ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਰੂਪਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਨੈਂਸੀ ਜੁਨੇਜਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਰੈਪ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ co-founder of MentorX, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਅਵਾਰਡ ਐਂਡ UNO ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂਟਰ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ विकास। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आके, एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू जी, यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क। ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਅਪ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ हाँ ਸਟਾਰਟ जी, ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ कुछ ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज। डेफिनेटली देखो, कई दिन ऐसे आते हैं जब आप अपने आप से पूछते हो कि हाउ डिड यू रीच हियर, कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो। तो मैं मतलब आई थैंकफुल टू डिवाइन एंड वाहिगुरु का शुक्र है कि मौका मिला है ग्रेटफुल होने का, अपनी जर्नी याद करने का। सो आई विल से जर्नी वाज स्टार्टेड व्हेन आई वाज बोर्न इन द फैमिली, खुराना फैमिली, एन एजुकेशन फैमिली हु हैव इन्वेस्टेड 30 years in education। बेसिकली मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो शांति ज्ञान निकेतन, शांति ज्ञान विद्यापीठ स्कूल दिल्ली में चला रहे हैं, द्वारका में 30 साल से। एंड बहुत प्राउड फील होता है कि एजुकेशन हमारे जीन्स में है। एंड या तो मुझे याद है मैंने अपने आप को एज अ स्टूडेंट देखा है पढ़ते हुए, एंड या मेंटर देखा है स्टूडेंट्स की, यूथ विमेन की मेंटरिंग करते हुए। सो आई विल से माय जर्नी स्टार्टेड वे बैक when I was 16 years old। एंड जब मैं स्कूल 12th क्लास से बाहर निकली और मेरे पास 2 महीने थे सीबीएसई बोर्ड्स के बाद, तो मेरे दादाजी लेट श्री ज्ञानचंद खुराना जी, उन्होंने मेरे को एक्चुअली हाथ पकड़ के कहा कि 2 महीने हैं, अपने स्कूल में आओ, देखो कि टीचर्स कैसे हैं, पेरेंट्स से बात करो, बच्चों से बात करो, और एजुकेशन में देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे ला सकते हैं। तो एक बड़ा मिला डेफिनेटली फैमिली के सपोर्ट से। एंड वो रोज जाना, रोज बच्चों की सेशंस लेना, क्लासेस में जाना, पेरेंट ओपन हाउस मीटिंग में बातें करना पेरेंट्स से, अपने स्कूल का एक्सपीरियंस, और फैमिली स्कूल को देखना कि कहाँ बेंड हो सकता है। उस सब चीजों से मेरे को लगा कि हमारी एजुकेशन में सब कुछ है, बुकिश नॉलेज है, सब्जेक्ट सारे हैं, बट कहीं ना कहीं हम बच्चों को जॉब रेडी बना रहे हैं, लाइफ रेडी नहीं बना रहे। ईयर बाय ईयर, सेशन बाय सेशन एक नंबर गेम रह गया है। तो देन आई फेल्ट लाइक कि क्या चीज है जो जहां हम पहुंचना चाहते हैं एंड जहां हम हैं वो ब्रिज कैसे फिल करें। तो वो मुझे आंसर मेरा लाइफ स्किल से है। बहुत रिसर्च करी, 11 साल मैंने एजुकेशन रिसर्च करी। आई हैव डन माय पीएचडी इन साइकोलॉजी, एंड बहुत रिसर्च पेपर सबमिट करे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, एंड मेनी मेनी प्लेसेस। एंड मौका भी मिला डिफरेंट कंट्रीज जाने का। आई हैव विजिटेड अराउंड 18 कंट्रीज टिल नाउ टू नो अबाउट देयर एजुकेशन। एंड देन बहुत करके रिसर्च आई सबमिटेड माय पेपर इवन टू सीबीएसई, जो लाइफ स्किल्स को एक सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंडेटरी। तो लाइफ स्किल्स जिंदगी जीने का तरीका, स्किल्स टू लिव द लाइफ। तो चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कहें, बॉडी लैंग्वेज कहें, सॉफ्ट स्किल्स कहें, बॉडी लैंग्वेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल रिलेशन, बहुत सारी लाइफ स्किल्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO लाइफ स्किल्स में 21 लाइफ स्किल्स हैं, बट उसको एक नाम दिया गया। और जब सोचा तो मुझे लगा रेवअप लाइफ स्किल्स यूनिट। तो 23 साल की उम्र में मैंने रेवअप लाइफ स्किल्स यूनिट स्टार्ट करी जर्नी।
एंड लाइफ स्किल्स का मॉड्यूल हर स्कूल में पहुंचाने का, हर बच्चों को मेंटर करने का एक सपना देखा। एंड डेफिनेटली आज बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जगह पे लाइफ स्किल्स को माना जाता है। फॉर्मेटिव ईयर से 5 साल के बच्चे से लेके मुझे लगता है 55-70 साल के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो इट इज अ जर्नी जो आपने तो इन पूछी। द सेंस कि आप and बच्चों को भी कर रहे हैं, बड़ों को भी कर रहे हैं, तो लेडीज को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि आपको देखकर, जैसे आपके हाँ जी, जो हाँ स्टूडेंट्स जी। हैं उनकी मदर्स देख रही होंगी कि कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो बच्चों में आप आज की डेट में आप क्या देख रहे हैं कि तब और अब में क्या फर्क है कि बच्चों की जो स्किल्स हैं काफी अब ऑनलाइन हो गया सारा कुछ, है ना? तो हाँ जी, आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि कोई मेंटल कोई चेंज आई है बच्चों में, या कह सकते हैं कि आपको कुछ क्या करते हैं उनके लिए आप ना? कैसे आप देखो उनको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जब मेरी एजुकेशन थी और मेरे बच्चों की अब मैं एजुकेशन देखूं या मैं अपने फादर की एजुकेशन देखूं, बहुत सी चेंज। तो डेफिनेटली मेरे और मेरे फादर में मैं जनरेशन गैप कह सकती हूँ, बट मेरे में और मेरे बच्चों में या मेरे 2 बच्चों में जिनमें 4 साल का फर्क है, उनमें भी गैप आ चुका है पढ़ने के तरीके में। या माई 4 years old daughter has not seen school। उसने बस ऑनलाइन स्कूल देखा जिसमें बटन ऑन करो तो स्कूल आता है और बटन बंद करो तो स्कूल चला जाता है। तो डेफिनेटली बहुत फर्क आ गया एजुकेशन में। बट मैं कहूंगी कि एजुकेशन इज ऑलवेज ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। जितना भी हम ब्लैक बोर्ड टू व्हाइट बोर्ड हो जाए या व्हाइट बोर्ड टू ग्लास रूम हो गए, अब जूम रूम्स हो गए हैं, बट एजुकेशन वही रहेगी। जो टीचर की अहमियत है, जो मेंटर की अहमियत है, वो नहीं चेंज हो सकती। वो नहीं चाहिए। तो कितना भी कुछ चेंज हो जाए विश्व में, बट कई चीजें वैसी रहनी चाहिए। पर जो मुझे लगता है कि एजुकेशन में चीजें जो चेंज हुई हैं, वो अच्छे के लिए हुई है, बिकॉज इंडस्ट्री 4.0 है। ग्लोबल ग्लोबल सिविलाइजेशन का टाइम है, ग्लोबल सिटीजन बनने का टाइम है। तो बच्चों को बहुत जरूरी है कि वो टेक savvy हो। तो हमारी एज में 12 तक भी हमें नहीं पता होता था कि हमें क्या बनना है, हमें बस ये होता था कि पढ़ाई है, नंबर अच्छे लाने हैं। बट आज तो 5-6 साल के बच्चे बोलते हैं कि ये हमारा बिजनेस प्लान है। वो किड्स प्रेन्योर कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं आजकल जो बच्चों को चाहिए। रादर उनके मुंह पे आने से पहले दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर डूइंग इट। तो एजुकेशन सिर्फ बुकिश नहीं रह गई जी। अब एजुकेशन ऑब्जर्विंग ज्यादा हो गई है कि प्रैक्टिकल आप देखो दुनिया में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल हो गई है, रैशनल हो गई है। एंड दुनिया मतलब आई मीन टीचर्स स्टूडेंट का रिलेशन बहुत और अच्छा हो गया। आई मीन इट इज नॉट कि हम याद करते हैं वी यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड स्टाफ रूम कि टीचर को मिलना है, झिझक होती थी। बट अब तो बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं मैसेंजर पे, सोशल मीडिया पेज पे डाल रहे हैं। तो बहुत मेंटर स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा हो गया इन द अच्छा हो सेंस कि इट इज जस्ट अ क्लिक अवे। गया। तो वो चीज बहुत अच्छी हुई है। सेकंड टेक्नोलॉजी savvy हो गया, एक दूसरे को हेल्प करना। एंड थर्ड हाइब्रिड सिस्टम हो गया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंडिया में हो तो इंडिया में ही पढ़ रहे हो। आज रेवाप के ही वर्कशॉप्स में मैं देखती हूँ कि दिल्ली दिल्ली के साथ और स्टेट्स के बच्चे, उनके साथ इंडिया के बाहर इटली जापान सब बच्चे एंड डेफिनेटली इकट्ठे पढ़ रहे हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज का मौका मिल गया, जो बहुत बाद में हम सोचते थे कि बच्चों को बाहर भेजो, देखो क्या एक्सपोजर हो। वो नहीं, अभी मिल गया है, इसी एज में मिल गया है, 7-8 साल की उम्र में बच्चों को सब पता है। तो एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट जो आपने सेकेंड पॉइंट कहा कि मेंटली क्या अफेक्ट हो रहा है, यस दैट इज देयर। देखो जो द पावर ऑफ हग है, टच है, जो एक टीचर प्यार करती है, सराहना देती है या थपथपाई देती है कि आपने अच्छा काम करा है, वो नहीं मिल रहा ऑनलाइन। नहीं मिल रहा। एंड चाहे जितना भी टीचर्स बहुत अच्छा कर रही हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, पर बच्चे भी एक टाइम के बाद 2 साल से घर बैठे बैठे 24 घंटे पेरेंट्स को अपने आंखों के सामने देखना। जब पेरेंट्स काम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स का स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन कई बार उन पर आता है। टीचर्स भी अपना घर भी संभाल रही हैं और उन्हें पढ़ा भी रही हैं। तो टीचर्स अपनी तरफ से अच्छा कर रही हैं। बट जो इमोशनल टच, जो इनफॉर्मल टॉकिंग बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे, वो सब नहीं हो रहा। तो हर तरफ से अगर हम देखें तो बच्चा बोल नहीं पा रहा, बट अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनली वो लो है। तो इन 2 सालों में बच्चों को इमोशनली कहीं ना कहीं लो कर दिया है। उन्होंने डेफिनेटली इतना मेच्योरली एक्ट करा है जो हम भी नहीं कर पाते। सही मतलब वर्क फ्रॉम होम वाज वेरी टफ फॉर मी, इट वाज नाइदर वर्क नाइदर होम। या तो काम हो पाता है या घर हो पाता घर है। हो पाता है। so, तो मुझे लगता है बच्चों ने बहुत अच्छा सब मैनेज करा है, उन्होंने कोई
हमें परेशान नहीं करा कि प्ले डेट्स जाना है या ये करना है, बट स्टिल बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो विधाता ने दिया है, ये फेस भी चला जाएगा, बट ये 2 साल ने बहुत कुछ सिखाया बच्चों को। आई स्टिल फील यार, स्टिल भी हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं, वो भी घर पे ही ऑनलाइन सारा दिन, तो मैं भी घर पे, तो हाँ जी, है ना। वो स्कूल जाना चाहते हैं, अब थोड़ा डरते भी हैं बच्चे ना, कि कोविड के कारण जो भी है ना, हाँ जी, बच्चों हाँ के मन जी, में एक डर भी बैठ गया है ना थोड़ा, पता बिल्कुल, नहीं क्या बिल्कुल। है, क्या हो गया है ना। और तो सडन हाँ जैसे जी, अचानक से अपनी लाइफ थोड़ी रुक सी गई थी ना, कि अभी बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना है ना, तो उसने दिमाग पे इफेक्ट तो सबके किया, बड़े छोटे सब इफेक्ट हुए हैं ना। बिल्कुल, एक स्टिग्मा सा हो गया कि क्या करना है, क्या नहीं। हर क्या स्टेप नहीं। पे जो हमारा चाइल्डहुड था, वो इन बच्चों ने नहीं देखा। जो हमने बिना सोचे-समझे पार्क में चले जाना या मम्मा ने ढूँढना शाम को कि बच्चे कहाँ हैं, किसके घर पे हैं, वो तो इन्होंने देखा ही नहीं है। नहीं। इनको घर में ही रहना है, परमिशन लेके बाहर निकलना है, और अगर निकलना है तो मास्क पहनना है। तो वो हर अगर स्टेप पे तुम्हें सोचना ही पड़े, तो वो जीना ही क्या है? जीना है जो फ्री होके जिए, फ्री होके जाइए। फ्रीडम में जिए। तो डेफिनिटली बच्चों ने बहुत आई मिस होप करा है। कि इस साल ठीक हो जाए, मे बी, देखें। I know, बिल्कुल, बिल्कुल। We wish to travel the world and they want to live without boundaries. यस, यस, मास्क हट जाए एटलीस्ट। तो मैं आपके वो उसमें पढ़ रही थी, आपने 800 से अबव टीचर्स को भी किया ना मेंटर, आप सिखा ट्रेन, रहे हाँ हैं जी, बिजनेस, हाँ जी, बिजनेस के हाँ जी, लोगों को भी सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी, यंगस्टर्स को भी। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं इंडिया में, है ना, उनमें इंडिया, आई कैन से एवरीवेयर, आप तो ऑनलाइन कर रहे हैं सारा कुछ, है ना, तो हाँ जी, जो यंग यंग बच्चे हैं हमारे, है ना, इंडिया में जो है, वो काफी ज्यादा वहां पे नहीं कई बार रुकना चाहते, अपनी स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं ना, कि बाहर ही जाना है, या कनाडा या यूएस या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे आप उस चीज को कैसे देखते हैं ना। सी मुझे लगता है कि बच्चों को काम से आने से पहले, आई मीन व्हेनेवर 23, 24, जब भी उनकी स्टडीज खत्म होती हैं, एंड दे स्टेप इनटू बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, और दे स्टार्ट एनी जॉब और करियर, तो उससे पहले ग्लोबल एक्सपोजर की बहुत जरूरत होती है। सिर्फ आप अपनी लेन में, अपनी सोसाइटी में रह के आपका माइंडसेट वैसा नहीं डेवलप होता जैसा आप बाहर जाके करते हो। जरूरी नहीं है कि आपने वहां सेट होना है, जरूरी नहीं है कि वहां आपने 3-4 साल स्टडी करने जाना है। एक एक्सपोजर, बी शॉर्ट टर्म कोर्स, या वहां रहना, वहां थोड़ा टाइम वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो माइंडसेट बढ़ता है, उनके सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है। देखो, हमें, हमारी ड्यूटी है कि बच्चों को हर चीज दिखाई जाए, उसके बाद जो उनकी इच्छा हो वो फील्ड वो ले। तो डेफिनेटली मुझे लगता है दैट जो बच्चे यूएस, इंग्लैंड, कनाडा बहुत जा रहे हैं आजकल, आप देखोगे एवरी थर्ड फैमिली कोई ना कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है, या सेट हो रहा है, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज, देयर इज नथिंग बैड इन इट, बिकॉज आई फील ग्रोथ होनी चाहिए जहां पर भी। अगर आपको अपनी ग्रोथ लग रही है कि अपनी कंट्री में है, या बाहर जाके थोड़ा टाइम उसके बाद आना है, या वहीं पे कुछ स्टार्ट करना है, तो देयर इज नथिंग। हमें 2 साल ने सिखा दिया है कि वन वर्ड है और हम सब एक ही फैमिली है, तो लगता ही नहीं है कि कोई बाउंड्रीज है। तो like after RevUp, I co-founded MentorX Global, and this is like edtech startup which is doing very well all over the world. We are in 65 country, और कनाडा में भी हमारा ऑफिस वैंकूवर में। Mokshi Virkji is the country head for Canada, Vancouver. So मुझे लगता है कि हमने भी बहुत बच्चों को असिस्ट करा है कनाडा जाने में। यूएस इज प्रीटी एक्सपेंसिव, तो लोग कनाडा ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट इट्स ऑल फॉर गुड, इट्स ऑल फॉर गुड, क्योंकि हम तो प्रेफर करेंगे कि बच्चों को सारा एक्सपोजर मिले, उसके बाद वो अपना विजन खुद तय करें कि हमें कहाँ जाना। सो दैट इज इट। आप ग्लोबल राइटर भी हैं, है ना, कुछ लिखते भी हैं, तो कौन सी बुक्स लिख ली हैं अब तक। अच्छा, वंडरफुल। मेरी बुक्स इधर ही पड़ी हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाती भी हूँ। तो आई हैव रिटन 6 बुक्स टिल नाउ। न्यू एज लाइफ स्किल्स पे बुक है, जो मेरा डोमेन एरिया है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई हैव co-authored with my team of MentorX, and then my chapters have been published for the Word Record with the Springer's publisher and with Blue Hills publication. एंथोलॉजी एक इंडिपेंडेंस डे पे है, उसमें चैप्टर एक पब्लिश हुआ है। तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि जो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, अगर आप
लिख भी दो तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है डेफिनेटली, एंड आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आता है। एंड ये गिफ्ट होता है अपनी मेंटीज के लिए, क्योंकि देखो बिल्कुल। जब मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ 1 दिन की, 1 महीने की या थोड़े आवर्स की, हाँ जी। बट जब उनकी बुक उनके शेल्फ पे पड़ी है एंड वो अपने मेंटर को कभी भी देख सकते हैं, दैट इज अ प्राइड। तो मुझे लगा कि मुझे गिफ्ट देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को ऑल ओवर ग्लोब, दैट्स व्हाई आई रोट ऑल माय बुक्स। नाइस, नाइस। एंड अब आने आपके वाली है नेक्स्ट बुक, ऑलरेडी लिख रहे हैं, दैट इज लाइक न्यू एज पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग पे अब बुक आने वाली है, तो आपको जल्दी ही वो भी कॉपी मिलेगी। तो इतना कुछ करते हैं जब, तो फैमिली में कितनी सपोर्ट मिल रही है फैमिली से, हस्बैंड से, कैसे मैनेज कर पा So रही हैं? I must say that with the grace of God, it is definitely support of family. मुझे लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि I am a strong believer कि women empowerment कुछ नहीं होता, women are already empowered. जब when we can give birth to a child, अब एक miracle है कि हम एक सच्ची बात। बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो वो दुनिया में women कुछ भी कर सकती है, but definitely उन्हें support की जरूरत होती है। Men needs women, women needs men. So जैसे कहते हैं behind every successful men there's a woman, behind every successful women also there's a man. Surely वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, and definitely I'm blessed with both the families, wonderful both side, and everyone is very supportive. That's why I can do the work, that's why I have the peace. क्योंकि देखो मदर तभी काम कर पाती है when she know कि उसके बच्चे सही हैंडल हुए हुए हैं and everybody is taking care of home. मतलब मुझे तो लगता है woman is happy when all are happy in the ऑल house, ओके, या। family, in-laws, kids. एंड जब सब हैप्पी होते हैं वो अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढती है, अपने करियर को टाइम देती है, बिकॉज अब वुमेन को समझ आ गया है कि करियर भी उनकी पहचान है, करियर भी उनके बेबी की तरह है। जैसे उनके बच्चे हैं बायोलॉजिकल, वैसे ही करियर उनके लिए, तो वो करियर को भी प्रायोरिटाइज देती है और बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो रही है। एंड एक दूसरे को अगर फैमिली में ऐसे मिली है जो हमें समझती है, तो डेफिनेटली परिवार का तो मतलब ही यही है कि एक दूसरे के साथ सिर्फ रहना नहीं है, एक दूसरे की एस्पिरेशन समझना है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे दोनों परिवार ऐसे मिले हैं कि वो एकजुट होके मुझे आगे बढ़ाते हैं। दैट्स नाइस। मैं आपकी एक इंटरव्यू, आपकी स्पीकिंग देख रही थी टेडएक्स के, जो है यूट्यूब चैनल पे ना। हाँ जी, हाँ वाज जी। वेरी नाइस, तो थैंक बहुत अच्छा थैंक लगा। तो इट्स माय प्लेजर कि मैं भी आपके इंटरव्यू कर रही हूँ। सो वाओ! इतने सारे अवार्ड्स मिले उसमें, सरोजनी नायडू जब मिला, या जो कितने, रिमेम्बर है आपको, याद है आपका कितने कितने मिल चुके हैं? क्योंकि मैं आई मेरे को तो आई वाज कंफ्यूज कि इनको तो ये भी मिला, इनको तो ये भी मिला, है ना? तो कैसा लग कहूँगी रहा है ना, सुमित्रा जी, कैसी फीलिंग थी अ, जब मिला था वो? मैं कहूँगी सुमा जी, जब हम काम करना स्टार्ट होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या अवार्ड मिले, हम ये सोचते हैं कि हमारा हमें काम काम करना है। प्रगति के रास्ते पे चले, और सफलता का एक ही रीजन है कि काम करते चलो, करते चलो। इतना काम करो कि रुकने का कोई रीजन ही ना आए, क्योंकि जब तुम रुक सही। जाते हो तुम थक जाते हो, वो मोमेंटो नहीं बन पाता। इसलिए लगन से काम करो और अपना डिफरेंस सोसाइटी में बनाओ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप मोटिव के साथ काम करते हो, एक मिशन के साथ करते हो, और जब सक्सेस स्टोरी क्रिएट करती है। अब मैं अगर देखूं तो अपनी सक्सेस से ज्यादा मुझे खुशी तब होती है जब मेरे स्टूडेंट स्टेज पे चढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, रेडियो पे आते हैं, MUNs में आते हैं, एंड पूरी दुनिया में दे आर डूइंग देयर स्पार्क। मुझे खुशी होती है व्हेन वुमेन आर मेकिंग देयर पैशन देयर प्रोफेशन। वुमेन इतनी आगे बढ़ रही है, तो यूथ एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये दो चीजें मुझे लगता है, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं यही स्टार्ट हो जाती हूँ कि हाउ टू प्रोग्रेस फॉर द यूथ एंड हाउ टू मेक द वुमेन प्रोग्रेस। तो जब ये दो चीजें चलती हैं तो आई फील खुद ही चीजें होने लग जाती हैं। आई मीन चलते रहो एंड अवार्ड मिलते हैं, नजर में आ जाते हैं। जब काम आप अच्छा करो तो अवार्ड तो आते ही हैं, एंड मुझे एक एक अवार्ड याद है, क्योंकि कोई भी अवार्ड जो आज मिले, चाहे 300 मिले हो, चाहे 100 मिले हो, चाहे पहला हो, वो हमेशा पहले की तरह होता है। जो सही। खुशी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो जो थपथपाहट मिलती है ना, वो ऐसा मिलती है जैसे मैं अपने 4 साल के बच्चे को कुछ चॉकलेट दे रही हूँ काम के बाद। सही है। तो बहुत अच्छा लगता है, एंड सारे अवार्ड्स याद है, सारे दिन याद है, सारे मोमेंट्स याद हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट इन माय नाइस। लाइफ। मेरे को भी आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, मैं भी काफी इंस्पायर हो रही हूँ। तो थैंक यू, बीइंग बहुत अच्छा। लाइक, शो का नाम है ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਸ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ इंस्पायर हो जाती है उस तो बाद, है ना, ਜਦੋਂ ਇੱਕ बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, देखो एज़ अ पेरेंट हम अपने सपने डेफ़िनेटली अब बच्चों में देखते हैं, एज़ अ मेंटर अपने स्टूडेंट्स में, अपने मेंटीज़ में देखते हैं एंड जितना भी बंदा आगे बढ़ जाए, हम बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स ने इतना कुछ करा है हमारे लिए, अब हम भी कुछ करें अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, दैट इज़ इट। तो अब कोविड पीरियड में आप कैसे ले रहे हैं अपने सेशंस? ऑनलाइन ही चल रहे हैं सारे फिर? मुझे तो लगता है हमारी 10x ग्रोथ हुई है रेवअप में, मेंटरएक्स में, कोविड पीरियड में क्योंकि एजुकेशन जैसे मैंने आपको कहा जो 10 साल में नहीं कर पाई, वो 2 साल में करके दिखाया है। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हो क्योंकि देखो वी आर इनटू प्रोफेशनल ट्रेनिंग, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, बैंक्स एंड ऑफिसेज, इट इज ऑल कॉर्पोरेट, इंटरव्यू प्रिपरेशंस कराने हैं हमने, एचआर इंटरव्यूज लेने हैं या एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट प्लान बनाने हैं, सारा कुछ हमारा ऑनलाइन है। स्टूडेंट्स ट्रेनिंग फ्रॉम 5 years and it goes on till 17 स्कूल ट्रेनिंग एंड उनके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल के अब तो इंटर कंट्री कॉम्पिटिशन्स होने लगे हैं। हमने कम से कम 500 से ऊपर वेबिनार्स लास्ट ईयर करे जिसमें कॉम्पिटिशन्स थे लाइक ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल, चाइल्ड प्रोडिजी एंड इंडियाज लाइक बिजनेस वुमेन अवार्ड्स, चेंज मेकर। सो वो इतनी चीजें हैं, इतने प्रोजेक्ट चलते हैं कि दुनिया जुड़ती रहती है और काफिला बनता रहता है। तो वो होता ही रहता है। अभी फरवरी में हम इफोरिया हमारा एनुअल इवेंट है रेवअप का जो हमारे हम उसमें मेंटर एक्स के यूथ एम्बेसडर्स हैं, जो कोई एनवायरनमेंट में बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई किसी ने बुक रीडिंग क्लब करा है, कोई फाइनेंस में अच्छा है, तो आप देखोगे कि इतने अच्छा कर रहे हैं सब दुनिया कि आगे जुड़ी जा रही है और डिजिटली इतनी कंट्रीज जुड़ती हैं कि खुद को लगता है कि हम एक फैमिली कैसे बन गए, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम इतना क्लोज आ जाएंगे और वी जस्ट अ कॉल अवे एंड इतनी कंट्रीज में एक दूसरे से ऐसे मिलजुल के बात करेंगे। क्योंकि आजकल तो कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा बट वैसे ही लोग बहुत कंपैशनेट हो गए हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं अक्रॉस द कंट्रीज। सही कह रहे हो आप। इस पीरियड में अपनी जो एबिलिटीज है ना, किसी की भी है ना, उसको कितने गुना ज्यादा यूज कर पा रहे हैं हम लोग ना। बिल्कुल ये बिल्कुल बात सोचने वाली है वैसे, है ना, कि अपने जैसे बिल्कुल, देयर इज नो जो टाइम आप 10 वेस्टेज। सालों में नहीं कर पाए वो आप 2 साल में कर पाए, है ना। तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आप वहाँ बैठे हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे कितनी जल्दी लाइक अपने व्यूज एक दूसरे को बताना, है ना, इससे काफी फर्क पड़ता है ना। जैसे हम एग्जैक्टली सही बात है, बिल्कुल। हम बिल्कुल लोग अब बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कितने लोग सुनेंगे, तो कई लेडीज सुनेंगे, इंस्पायर होंगी कि वो कर रहे हैं, आप इतना काम कर रहे हो तो हम भी करें, है ना। कुछ लाइफ एक्सपीरियंस अपना बताएं कि कुछ यादगार कोई ऐसा मेंटर या मेंटीज जिसको आपको लगा हो कि मैंने कुछ डिफरेंट सा ट्रेंड किया था किसी को ना, कोई स्कूल टाइम में या कुछ कोई यंगस्टर, या कुछ कुछ याद ऐसी है? बहुत एक्सपीरियंसेस है, मतलब अगर मैं लाइव शो पे बोलूंगी तो मुझे लगता है किसी ना किसी स्टूडेंट को भूल जाऊंगी क्योंकि माय एवरी स्टूडेंट इज सही बात मिरेकल। है। मतलब ट्रस्ट मी, चाहे वो अगर मैं यूथ एम्पावरमेंट की बात करूं, आई वुड लव टू टेल अबाउट ऑल मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप मानेंगे कि एक 6 साल की बच्ची है हमारी, लाइक अविका जैन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर क्रिएटिव आर्टिस्टिक स्पीकिंग एंड डेफिनेटली नॉट जस्ट दिस, रबानी जॉली, शी इज जस्ट 9 years एंड उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर माइंडफुलनेस, फॉर ब्लाइंड फोल्डिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। देयर इज वन स्टूडेंट बाय द नेम ऑफ अविरत जैन who is coming to me since the age of 6 probably and आज I guess he's 13 and 6-7 साल में मैंने ऐसी ग्रोथ देखी है जो इतना दिल से खुशी होती है कि बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
Not just I am taking the credit of all the mentors and most probably their parents, जो पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं दिन रात. अगर जैन इज नाउ ऐसा बच्चा जो 13 साल की उम्र में आईआईटी में सेमिनार देके अपना बिजनेस प्लान करना, प्रेजेंट करना, ड्रोन्स बनाना, फ्लाइंग होवरबोर्ड क्रिएट करना, एंड MUNs स्टैंड फॉर UN. मतलब इतना कुछ कर रहे हैं. देयर इज अ गर्ल आरना वधावर of India who is running environment club all over India, and she is the youth ambassador for MentorX, जिसने कम से कम 5,000 से ऊपर trees लगाए हैं. Not just this, she has created a mission and she's joining everyone. There are so many kids. I mean, to name a few, मैं किसी का नाम लूंगी, किसी का नहीं लूंगी, तो it will be like, injustice. So this Samaira Bhatia who has created a world record in Hoopla. So मतलब मुझे लगता है कि कोई चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे आर्ट है, चाहे डांस है, इतने सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं आज की डेट में. एंड बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ कि दे हैव बीन मेंटर्ड बाय मी. बहुत ही अच्छा लगता है कि विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स. देखो जो भी हम कर रहे हैं, आई फील इट इज सेड दैट मदर गिव द बर्थ, टीचर गिव द वर्थ. देखो मदर ने एंड पेरेंट्स ने तो करना ही है, बट आपको अगर मेंटर लाइफ में मिल जाए जो आपको हैंड होल्डिंग करे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज के आगे ले जाए, नथिंग लाइक इट. नॉट जस्ट दिस, हमारे इतने स्टार्टअप आइडियाज है जो आज सक्सेसफुल है एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. मतलब मेरे को याद आता है कि हम बिजनेस पिच इवैल्यूएट करने गए थे और एज इन्वेस्टर्स गए थे, और आज वो स्टार्टअप इतने ग्लोरियस वे में है. नॉट जस्ट दिस, विमेन, मेरे बच्चों की मदर्स आज की डेट में इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं दैट इट फील्स वेरी गुड. इट फील्स वेरी वेरी गुड. मतलब 2 बच्चे मेरे मर्चेंट नेवी में हैं, और मतलब दे आर अर्निंग सो वेल दैट इट इज अ प्राइड फॉर मी. और जब भी वो दिल्ली आते हैं, इंडिया आते हैं, दे कम टू मीट मी. सो इतने बच्चे हैं कि मजा आता है देखने में. समटाइम्स आई विजिट एयरपोर्ट एंड कोई ग्राउंड स्टाफ में है, कोई IAS में है, कोई सिविल सर्विस में है, तो बहुत अच्छा लगता है कि 20 साल हो गए हैं मेंटरिंग में एंड पीपल आर ट्रैवलिंग प्लेसेस और बहुत आगे बढ़ रहे हैं. सो ऑल द विशेस फॉर देम. आपको उनके पेरेंट्स तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तो आप तो मेंटर क्या, मदर मेंटर कह सकते हैं कि मेंटर्स की भी मेंटर है आगे, मेंटीज की. I feel, trust me, I feel that मेरे 2 biological children नहीं है, they all are my kids. वो कभी भी मुझे दिख जाए या नहीं भी दिखे तो मैं उन्हें पेरेंट्स को बोलती रहती हूँ कि प्लीज बच्चा इसमें अच्छा है, उसको इसमें बढ़ाओ. क्योंकि देखो आज जो भी मैं कुछ हूँ, आई एम बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. तो उन्होंने अगर आगे बढ़ाया उस एज में जब इतना लोग आगे नहीं बढ़ाते थे बच्चों को, तो व्हाई नॉट. अगर हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. अगर विधाता ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बच्चों को दिया है, तो इसीलिए दिया कि उनका टैलेंट बढ़ाओ. उसके बाद लेट देम स्प्रेड देयर विंग्स. लेट देम फ्लाई. अपनी उड़ान उन्होंने खुद लेनी है. दे विल नॉट बी अस. वो हमारे बच्चे हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. दे आर थ्रू अस. वो हमारे थ्रू इस दुनिया में आए हैं. तो उन्होंने जो भी करना है, इतने क्रिएटिव है. हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है, बस उसको पहचानना है, उसे एक मेंटर देना है कि उसको राह मिल जाए और आगे बढ़े. जरूरी नहीं है कि एक बच्चा किसी चीज में अच्छा है तो दूसरा भी उसमें हो. आजकल तो यू नेम इट, डिजिटल मीडिया के उससे, चाहे आप रियलिटी शोज देखो, चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडी देखो, पीपल आर गुड इन सो मेनी थिंग्स. तो बस बच्चे को अच्छा होना है और एक चीज पकड़ के आगे बढ़ना है. दैट्स इट. बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. तो कितने लोगों को आप मेंट कर चुके हैं. तो नैन्सी, अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, कुछ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना? जैसे मैं खुद सोचती हूँ कि मेरी बेटियों को भी मैं आपसे कुछ ट्रेनिंग लेके दूं, है ना. आई एम जस्ट टेक्स्ट अवे. लगता है कि जैसे आपने कहा कि मैं मतलब अवार्ड्स देख के लग रहा था कि किसका इंटरव्यू ले रही हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है. वी ऑल हैव दिस जर्नी. हमने सबने रॉ से स्टार्ट करा है. तो आपने अगर मेरे तक पहुंचना है, यू जस्ट हैव टू सी माय वेबसाइट www.nancyjuneja.com, जो मेरे नाम से है. एंड अगर आप कनेक्ट होना चाहें तो आप सोशल मीडिया पे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नैन्सी जुनेजा, एंड दोनों बिजनेसेस रेवाप लाइफ स्किल्स यूनिट एंड मेंटरएक्स के नाम से आप पेजेस देखें तो सारा काम वहां पे है. मेरे नंबर्स भी वहां पे है. ऐसा कुछ नहीं है दैट आई विल टेल माय नंबर टू यू राइट नाउ. एंड मुझे लगता है आप रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे कि जिसने भी आगे बढ़ना है इस शो के द्वारा,
कोई विमेन है जो आगे बढ़ना चाहती है वो मेंटरएक्स वुमेन ज्वाइन करे, एंड आपको इतने फोरम्स हैं दैट यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ग्रो विद अस, एंड डेफिनेटली कोई भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो वो हमारे लिए यूथ एम्बेसडर है. So Rev Up Life Skills Unit will mentor them and MentorX will take them to places all over globe. क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में जैसा भी टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा इस लेवल पे बच्चों पे काफी इफेक्ट हो रहा है, यूथ पे काफी इफेक्ट है, कई चीजों का है ना. बहुत आप कह लें कि कई बच्चे गलत साइड पे चले जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं या नशे हो रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है दुनिया में ना. तो हाँ जी, पेरेंट्स तो वरीड होते ही होते हैं ना अपने बच्चों के लिए. तो अगर उनको बिल्कुल कोई गाइड अच्छा करने वाला मिल जाए ना, गाइडेंस मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए, है ना, तो बिल्कुल शायद बिल्कुल. एक बच्चे की जगह हम एक ट्रेंड हो जाए तो उसके फ्रेंड्स ट्रेंड हो जाए तो कितने बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे ना. तो हमारा समाज सारा ठीक हो जाएगा, सारी कंट्री ठीक हो जाएंगी. तो वी कैन बिल्कुल डू सो मच. लाइक अभी तो जैसे आप कह ही रहे हैं कि हम सब एक फैमिली हैं, कनाडा, यूके, यूएस, सारी कंट्रीज इकट्ठे जुड़े हुए हैं. तो बस हमें तो अपना मैसेज ही पहुंचाना है लोगों तक ना कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना. बिल्कुल. तो है ना. बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा करा जो आप काम कर रहे हैं. दिस इज लाइक वंडरफुल. देखो आपकी आपके थ्रू किस इतनी आवाजें पहुंच रही हैं. मे बी कई लोग हैं जो कैमरा पे नहीं आ पा रहे हैं, बट उनको भी मन है कुछ सुनने का, कुछ करने का. सही बट बात. उनको आपके थ्रू पता चल रहा है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो यही टाइम है. तो ये कई बार एक्शन टेकिंग में टाइम लग जाता है, बस हम थिंकर बन जाते हैं. तो वो जो एक्शन थिंकिंग में और डूइंग में फर्क होता है, वो इन चीजों से हट जाता है. जब हम किसी की सुनते हैं, कोई बात स्ट्राइक करती है. आपने मेरा टेडेक्स सुना होगा, द पावर ऑफ डिसीजंस मैं बाय सुन डॉक्टर रही थी, नैन्सी. मैं अभी सुनूंगी हाँ. बाद में भी. तो सुन उसमें यही है कि जो आपने डिसीजंस लेने हैं वो अपने डाउट्स के ऊपर उठ के लेने हैं. और जब भी डिसीजंस लेना है वो ऐसे लेने हैं कि बस वो एक्शन टेकर बना दे आपको. दैट इज इट. क्योंकि जब आपने एक बार एक्शन ले लिया, आगे बढ़ गए, देयर इज नो लुकिंग बैक. देश तो में. आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इतने लोगों को इंकरेज कर रहे हो कि यू आर डूइंग द ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑल ऑफ देम. चाहे वो बच्चे थैंक यू. हों, बड़े हों, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप हो, everyone. मतलब MentorX is the virtual incubator, world's largest virtual incubator to connect mentors with mentees. तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, सिर्फ there's no my co-founder Dr. Munish Jindal, and there are many other mentors. There are around more than 250 mentors, country heads, global chairperson. इतने सारे MentorX mentors हैं जो हम mentees से connect कराते हैं. तो आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो, मुझे लगता है हम किसी भी फील्ड पे हो, चाहे हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं 10-20 साल से बिजनेस में, मैटर नहीं करता. आजकल इनोवेट करना पड़ता है. सो इनोवेट और इवेपोरेट. तो आपको हर टाइम पे इनोवेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेंटर की जरूरत है. सही. सो whenever you want, we are just a call away. आप रीच आउट करो एंड हम आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस सेगमेंट बताएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. That's nice. Thank you very much, Nancy. जुनेजा जी, आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा. ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ. ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ. Wonderful, wonderful. So this is a message for both the youth, the women, for everyone. Be the change you wish to see in the world. अगर आप वर्ड में चेंज देखना चाहते हैं, इन एजुकेशन, इन मैनरिज्म, इन कंडक्ट, किसी भी चीज में, वो आप अपने अंदर लाओ. क्योंकि अगर आप अपने अंदर ले आओगे तो आप खुद अपनी वॉक द टॉक करोगे, एंड आपको देख के आप यू आर अ चेंज मेकर, दुनिया आपके साथ जुड़ेगी. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इट इज वन लाइफ, मेक इट हैपन. जो दिल में इच्छा हो, keep dreaming, keep believing in yourself, and keep achieving your goals. Be the change you wish to see in the world. Again, thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, and definitely I wish all the best and glorious future Just to wait each for and me to every click a one. picture after that. Sure. ਸੋ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੈਂਸੀ ਜੁਨੇਜਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨੈਂਸੀ ਜਡੇਜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।